नमस्कार, मैं केपी एस्ट्रोलॉजर सचिन शर्मा। आज हम कुंडली में 8th हाउस के ऊपर बात करते हैं। सब लोग कुंडली में कहते हैं कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस बुरे हैं। हमने पहली क्लिपिंग में भी कहा है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में हो, अपने भाव से, अपनी राशि से, वो 6ठे, 8वें, 12वें नहीं होने चाहिए। ज्योतिष का सिद्धांत कहता है पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। वो तभी राजयोग देते हैं, वरना वो राजयोग नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारी कंडीशन है कुंडली में, ग्रह किस नक्षत्र पे है, किस अवस्था में हस्त है, कितनी डिग्री ले रहे, नवमांश में उसकी पोजीशन क्या है। पर 8th हाउस में अगर ग्रह अच्छी कंडीशन में है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनकी प्लेसमेंट अच्छी है। 8th हाउस रिसर्च का घर है। वो एक ऐसा त्रिकोण है वहां गुप्त रहस्यों का। अगर 8th हाउस में ग्रह अच्छी अवस्था में है, वो राहु केतु अक्ष पे नहीं है, तो आप विश्वास करना 8th हाउस के जो रोल है वो इतने अपने आप आदमी अपनी एफिशिएंसी से, अपने हार्ड वर्क से बहुत ऊपर जाएगा। कुंडली में जो 8th हाउस है वो गुप्त रहस्यों का है, अचानक पैसे की उपलब्धि है। और कुंडली में ये भी देखना पड़ता है कि कोई भी ग्रह अगर 8th हाउस में है तो वहां पर जो ग्रह बैठे हैं उनके राशि के स्वामी की कंडीशन क्या है और वो किस अवस्था में है। पहली कुंडली में भी हमने बताया है कि कुंडली में केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर अच्छी अवस्था में है, ग्रह अपनी राशि, अपने भाव से कहाँ है, उसकी राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो उन सारी चीजों को देखने के बाद ही पता लगता है कुंडली में कितने अच्छे राजयोग है। राजयोग की बहुत सारी डेफिनेशन है। पर 8th हाउस कब बुरा है? अगर वहां पे अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी ग्रहों की स्थिति है, आदमी गुप्त रहस्यों का पता लगाना, डॉक्टरी के लिए 8th हाउस और 12th हाउस के रोल अगर अच्छे हैं तो आदमी डॉक्टरी के लिए, आदमी रिसर्च के लिए, विदेशों में जाना, रिसर्च करना, अपने दम पे बहुत हाई स्केल पर उठना, ये दिखाया गया है। कुंडली में कैसे ग्रह पड़े हुए हैं, किस कंडीशन में पड़े हुए हैं, मैंने पहले भी कहा है कि लगन कुंडली के साथ साथ हमें चंद्र कुंडली की मेन अवस्था देखनी पड़ती है। चंद्रमा लोहे के पैर से है, तांबे से है, सोने से है, चांदी से है, जिसकी वो राशि पे मौजूद है, उसके स्वामी की प्लेसमेंट कैसी है। कई लोगों का पूछने में ये आया कि 8th हाउस में कुछ लोगों की, क्या कई लोगों की कुंडली इस तरह की आई कि 8th हाउस में उनके 4 से 5 ग्रह बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत तरक्की करी। उसके पीछे बहुत बड़ा साइकिल है। कुंडली को देखने के बाद पता लगता है कि ग्रह की अवस्था क्या है, ग्रह किस तरह पोजीशन लिए हुए हैं, क्या कंडीशन है। विदेश में जाना, अपना बिजनेस सेटलमेंट करना, या आईटी के क्षेत्र में जाकर विदेशों में नौकरी करना, एक अच्छा पद पाना, ये 8th हाउस और 12th हाउस के साथ साथ बहुत और सारे हाउस भी देखने पड़ते हैं, मिलते हैं। कुंडली में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी देखने में आई हैं कि कुंडली में 8th हाउस के साथ साथ अगर 11th हाउस के स्वामी की स्थिति खराब है तो लोग कहते हैं कि तो 8th हाउस से हो गया। पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर 11th हाउस के स्वामी की सिचुएशन खराब है और 5th हाउस के स्वामी की भी सिचुएशन खराब है, तब इन कंडीशनों में स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। उसमें देखना पड़ता है कि किस तत्व की राशि है, वो द्वि स्वभाव में है, चर में है, स्थिर में है, ये कंडीशन भी अप्लाई होती है। तब जाके कुंडली को एनालिसिस करके पता लगता है। कोई भी कुंडली में अगर इस तरह के योग बने हुए हैं, चाहे कुंडली को एनालिसिस करने पर अगर ये देखकर पता लग जाता है कि 8th हाउस की पोजीशन अच्छी है और उसके स्वामियों की भी प्लेसमेंट अच्छी है, तो आप विश्वास रखना, उन पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे। प्रॉपर्टी के और रिसर्च के, विदेशों में जाके सेटलमेंट करना, 8th हाउस और 12वें घर के भी आपस में एक्सचेंज हो तो वे बहुत अच्छी कंडीशन में बने होते हैं। आदमी डॉक्टरी लाइन में अपने एक अच्छे स्केल का स्तर पाना, उसे बढ़ा के दुनिया के सामने दिखाना, एक जमीन से जुड़े आदमी को उठा देना, ये 8th हाउस की कंडीशन है। तो और कुंडली में हमने कहा है देखने पे पता लगता है कि कुंडली में स्थिति क्या बनती है, कैसी बनती है।